अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल और इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे DFSK की तरफ से ग्लोरी 580 प्रो का। ग्लोरी 580 प्रो फ्रंट व्हील ड्राइव है 1500 सीसी टर्बोचार्ज इंजन के साथ। ग्लोरी 580 प्रो एक क्रॉसओवर एसयूवी की कैटेगरी में आती है। इसके साथ हम जिस तरह इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एसयूवी के अंदर प्रोटॉन X70, MG HS, किया स्पोर्टेज और Hyundai Tucson के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ग्लोरी के की फॉब का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक और ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन का बटन अवेलेबल है। ग्लोरी 580 प्रो अपनी सेगमेंट की पहली क्रॉसओवर एसयूवी है जो आपको 7 फंक्शनल सीट्स की अवेलेबिलिटी देती है एक एसयूवी के अंदर। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आए हैं। जो पहला वेरिएंट है दैट इज़ ग्लोरी 1.5 CVT, फिर उसके बाद है ग्लोरी 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड उसके बाद आती है ग्लोरी 1.8 CVT। ग्लोरी 580 प्रो की मैक्सिमम हॉर्स पावर 150 है। टॉप स्पीड इस एसयूवी की 240 किलोमीटर्स है। हाईवे पे माइलेज हमें 12 किलोमीटर्स पर लीटर की मिलती है और सिटी में माइलेज मिलती है 10 किलोमीटर्स पर लीटर की। 1500 सीसी के साथ ये 5 डोर एसयूवी है जो टोटल 7% की कैपेसिटी को फुलफिल करती है और फ्यूल टैंक इसमें आता है 58 लीटर्स का। जिनॉन LED हेडलाइट्स आती हैं विद DRLs और ये एडजस्टेबल हेडलाइट्स हैं। फॉग लाइट्स की जगह हमें कॉर्नरिंग LEDs मिलती हैं जो स्टीयरिंग रिटर्न मूवमेंट्स के साथ ऑन होती हैं। फ्रंट में हमें एक बिग साइज में गैलेक्सी ग्रिल का डिज़ाइन मिलता है। डायमंड कट टायर्स आते हैं, इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं इसके साथ। साइड व्यू मिरर्स का डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, LED इंटीग्रेटेड है और साथ ही रिट्रैक्टेबल भी हैं। ग्लोरी 580 प्रो में रूफ रेल्स के साथ हमें पैनोरामिक सनरूफ भी इंक्लूडेड मिलता है। रेयर साइड पर हमें शार्क फिन एंटेना, स्पॉइलर विद हाई मोटेड ब्रेक लैम्प मिलते हैं। बाकी बैक एंड से ग्लोरी 580 प्रो थोड़ी बहुत ऑडी से रिजेंबल करती है। टेल लाइट्स ऑल LED हैं लावा स्टाइल में। DFSK की बैजिंग सेंटर में है और उसी के नीचे रियर व्यू कैम है। रेयर बम्पर का लोअर स्टाइल डिफ्यूजर स्टाइल में बनाया गया है जिसके अंदर 2 फेक एग्जॉस्ट डक्ट्स दिए गए हैं जबकि एक एग्जॉस्ट है इसके अंदर। जो रियर डोर का लैच है वो फुट से आप ओपन कर सकते हैं। रेयर बम्पर के नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं, यू जस्ट नीड टू टैप और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। टेल गेट को क्लोज करने के लिए यू जस्ट नीड टू पुश दिस बटन, ऑटोमेटिकली टेल गेट क्लोज हो जाएगा। रेयर पैसेंजर्स डोर्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, बहुत प्यारी स्टिचिंग हुई हुई है, ऑटोमेटिक विंडोज कंट्रोल्स हैं, साथ ही एक स्टोरेज स्पेस भी है और कप होल्डर भी है इसके अंदर। रेयर पैसेंजर की सीट एडजस्टमेंट भी है इसमें। तो प्रॉपर 6th और 7th सीट दी गई है। बैक साइड पे ज़बरदस्त स्टिचिंग है डुअल टोन में, साथ ही हमें इसके अंदर लेग स्पेस भी अच्छा मिलता है। उसके साथ बहुत पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और साथ ही एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दी गई है। और बैक साइड की विंडोज़ भी काफ़ी स्पेशियस हैं, खुली हैं, लाइट बहुत अच्छी तरीके से अंदर आ रही है और सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं। रेयर साइड पर पैसेंजर्स के लिए 2 AC वेंट्स भी दिए गए हैं, उसके नीचे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है। उसी के साथ साथ जो सीट्स की स्टिचिंग है वो बहुत ही एलिगेंट क्वालिटी के अंदर है और साथ साथ ही इसी के अंदर डुअल टोन भी है। सेंटर में आर्म रेस्ट है, अगर आप उसको डाउन करते हैं तो उसमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी आती है। क्लैंप्स के साथ ब्रीदेबल मटेरियल है ओवरऑल गाड़ी के अंदर सारा। और पैसेंजर्स की राइट और लेफ़्ट साइड पर भी रीडिंग लाइट मिलती है जिसको आप डोर के फंक्शन के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्लस जो लेदर स्टिचिंग है वो डोर्स के अंदर भी इंटीग्रेटेड है वाइट कलर में। यहाँ पे सॉफ्ट पैडिंग है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक ये वुड फिनिश के स्टाइल में एक हमें ये पैनल भी मिलता है। ओवरऑल हेड स्पेस काफ़ी अच्छी है और लेग रूम भी इस तरह अच्छी है कि जो फ्रंट वाली सीट है वो मैंने फुली बैक की हुई है, लेकिन ये वाली सीट मैंने थोड़ी सी बैक की है एडजस्टमेंट करने के लिए। तो 60-40 स्प्लिट्स के साथ ये सीट्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, बोथ एट अ टाइम भी और सिंगल करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका बैक कवर है। हमें यहाँ पर चाहिए इसका लगेज कवर, यहाँ पर है अंदर 60-40 के स्प्लिट के बाद इतनी स्पेस आती है। ओके, सो ड्राइवर साइड पर ये कंट्रोल्स मिलते हैं। 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन आती है, साइड मिरर्स का कंट्रोल आता है, लॉक अनलॉक की ऑप्शन आती है, बहुत अच्छी लेदर पैडिंग हुई हुई है, साथ ही बॉटल होल्डर की ऑप्शन है। स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं B स्टाइल के अंदर। और ड्राइवर साइड की सीट 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर हमें बूट ओपनर, हेडलाइट एडजस्टमेंट, साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है। एयर वेंट्स और डिफॉगर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। स्टिचिंग का डिज़ाइन हमें टॉप शेल्फ पे सारा मिलता है। लेदर वेंटिलेटेड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग का डिज़ाइन है जिसके अंदर सारे स्विचेस लगे हुए हैं। सेंटर में SRS एयर बैग आता है, डाउन साइड पर DFSK की बैजिंग आती है। तो सेंटर में हमें आर्म रेस्ट मिलता है जिसको आप पुश करेंगे तो ये इसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमें ऑक्स केबल की और
USB 2.0 की पावर ऑप्शन भी मिलती है, साथ एम्पल स्टोरेज स्पेस है। ये भी लेदर है, सॉफ्ट मटेरियल है, वाइट स्टिचिंग के साथ है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो है वो इस कलर में, ये जो कॉफ़ी कलर है इसके साथ वाइट कलर की स्टिचिंग है इस वाली ऑप्शन में। ओके, तो जो सेंटर कंसोल है उसके अंदर हमें मीडिया कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, यहाँ से ऑन ऑफ करने की। यहाँ से भी आप इसको वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन, होम की ऑप्शन, वॉल्यूम, टेलीफोन सेटिंग, बैक साइड की भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पियानो ब्लैक कलर में ये सारी फिनिशिंग हमें मिलती है। इसके गियर नॉब का डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर हमें शिफ्टर बटन मिलता है बैक साइड पे। ओवरऑल ये भी पियानो फिनिश के अंदर है। सन वाइज़र हमें मिलता है लाइट के साथ, और डोम साइड पर हमें डोर के साथ लाइट्स की बटन की ऑप्शन की सेटिंग मिलती है। यहाँ पर हमें सन रूफ और सन शेड की कंट्रोल की सेटिंग की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे इसका सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन आती है। ओके, तो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो साथ ही वार्निंग इंडिकेटर भी आ जाता है इधर। ओके, तो कार पुश स्टार्ट है। और उसके बाद जो इसका स्टीयरिंग है वो मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ से आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अप एंड डाउन की एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ओके, तो हमें जो लेफ़्ट साइड पे हमें विंड वॉशर का पूरा कंट्रोल मिलता है यहाँ पर, और राइट साइड पर हमें लाइट्स का कंट्रोल मिलता है, इंडिकेटर्स का कंट्रोल मिलता है। गियर लीवर के आगे हमें क्या मिलता है? गियर लीवर के आगे हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ पावर वोल्ट की ऑप्शन मिलती है, 12 वोल्ट के साथ सिगरेट लाइटर मिलता है। और जो ये वाला एरिया है सारा, इसको आप यहाँ से ऐसे बंद भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। फ्रंट डैश पैनल के सेंटर कंसोल वाली साइड पर जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर कुछ हार्ड बटन्स हैं। यहाँ पे हमें 360 व्यू कैमरे के ऑप्शन का बटन यहाँ पर हमें मिलता है। उसके साथ ये इस बटन से भी आप ट्रैक को फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। ये हैज़र्ड लाइट की ऑप्शन का बटन यहाँ पर है, नेविगेशन का यहाँ पर है, और गाड़ी का जो ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा अगर हम अपर साइड पर आएँ तो हार्ड बटन्स यहाँ पर भी हैं जिनकी फिनिशिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ से आप इसको ऑडियो को ऑफ ऑन कर सकते हैं। सॉरी, ये एसी का बटन है। एसी को ऑफ करने के लिए ये बटन है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मोड यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉगर, टेम्परेचर कंट्रोल, बैक डिफॉगर्स, और उसके बाद कार की वेंटिलेशन का इनटेक आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो एयर वेंट्स का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है, 2 यहाँ पर है, 1 वहाँ पर है। ओवरऑल जो डैश की लुक है वो काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट लेदर मटेरियल के अंदर है, स्टिचिंग भी हुई हुई है। और यहाँ पर इसका हमें रडार सेंसर यहाँ पर मिलता है। उसके बाद गाड़ी के फ्रंट पिलर्स के अंदर भी ट्रेबल के स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये है इसका स्टार्टअप। यहाँ पर जो इसका टैबलेट डिस्प्ले है जिसके अंदर इसका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर का कंप्लीट डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन आती है? हमें ब्राइटनेस सेट करने की ऑप्शन आती है। लेफ्ट साइड पे हमें टेम्परेचर शो कर रहा है आउटसाइड का। उसी के साथ नीचे हमें TPMS की इंडिकेशन आती है। सेंटर में हमें स्पीड की इंडिकेशन आती है। स्पीड के नीचे हमें पार्क जो हमारी करंट गियर है उसकी हमें ऑप्शन नज़र आती है। लेफ्ट साइड में हमें फ्यूल का इंडिकेटर आता है, उसके साथ ई ब्रेक की ऑप्शन नज़र आती है। और उसी के नीचे सेंटर में हमें ट्रिप शो करता है कि कार कितनी चली हुई है, और राइट साइड पर भी यही शो करता है। उसके फर्दर राइट पर हमें जो है इसका कूलेंट का टेम्परेचर नज़र आता है। ओके, तो ये जो इसका मल्टीमीडिया है ये ओवरऑल जो अगर हम गाड़ी की डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट स्टाइल में बना है। इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं? सेंटर में हमें AC के कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ये इसका होम का पैनल, अगर आप होम ऑन करेंगे तो डायरेक्ट मीडिया, AC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शंस आती हैं। अच्छा, इसका टच काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर हमें ड्राइवर असिस्टेंस, रेडियो मीडिया, फ़ोन, सेटिंग्स, AC, कार ऑटो और नेविगेशन की ऑप्शन आती है। तो चले हम कार असिस्टेंस में जाते हैं। हमें ये बताता है कि इसका जो AVM है, जो DVR है, उसका हमें बताता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त से जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये कि आपको एक एक्सटर्नल कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ अंदर स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन ऑफ अंडर एंटर प्लेबैक। तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसका जो कैम है वो यहाँ पर माउंटेड है, और इसका जो काफ़ी स्मूथ प्लेबैक है, मतलब लैग नहीं बिल्कुल कर रहा। 30 FPS आई थिंक है ये मिनिमम। ये इसका AVM है, ठीक है।
इस वक्त ये जो इसके सारे जो सोनार और रडार सेंसर्स हैं ये वो इस वक्त इंडिकेट करके बता रहा है। कार की हम सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो सारे सिस्टम की जो साउंड सेटिंग्स हैं, वॉल्यूम, वाईफाई, हॉटस्पॉट, डिस्प्ले, जनरल, उसकी सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा गाड़ी का एसी का कंट्रोल भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें। नेविगेशन का कंट्रोल हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये हो गया जी इसका कोर ऑटो। ओवरऑल कार के अंदर काफ़ी एम्पल स्पेस है। पीछे ये 7 सीटर कार है और पिछली सीट्स भी काफ़ी एडजस्टेबल हैं। रिक्लाइन भी एडजस्टमेंट है, फ्रंट एंड बैक की एडजस्टमेंट भी है। और उसके अलावा जो है वो जो बैक साइड पे 2 सीट्स हैं उनके साथ भी हमें कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी है। और ये इसका ग्लव कंपार्टमेंट है जो गाड़ी के हिसाब से ठीक है। हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं ओपन एंड क्लोज करने के लिए। कार के फ्लोर साइड पर भी हमें डिम लाइट्स मिलती हैं। कार के फ्लोर साइड्स पर ये लाइट्स लगी हुई हैं ऑलरेडी। ये हम इसका 360 व्यू कैमरा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमें सारे कैमरे का इस वक्त बता रहा है, फ्रंट का, बैक का, साइड का, इस साइड का। वो आप सारा कंप्लीट एक्सेस पे चेक कर सकते हैं उस वक्त। ग्लोरी प्रो के डोर्स के अंदर वार्निंग एलईडी इंडिकेशन लाइट्स है जो डोर ओपनिंग पे ऑन होती है। ओके, सो ग्लोरी 580 प्रो का जो हुड है उसमें हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं ओपन होने के लिए और अंदर से काफ़ी नीट है। सेंटर में इंजन की प्लेसमेंट आती है, राइट साइड पे एयर इनटेक की, लेफ़्ट साइड पे कूलेंट नज़र आता है, उसी के साथ ब्रेक फ्लूइड, और राइट साइड पर इसकी प्राइमरी बैटरी नज़र आती है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। थर्मल शीट भी लगी हुई है, हाइड्रोलिकली आराम से क्लोज भी जाता है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द DFSK ग्लोरी 580 प्रो सुप्रीम लग्जरी SUV। ये आपको मिलेगी इस वक्त एट प्रिंस रावलपिंडी मोटर्स DFSK ऑपोजिट टू DHA गेट 1 एंड ऑपोजिट टू अमेजॉन मॉल ऑन मेन GT रोड रावलपिंडी। DFSK के सारे ऑटोमोबाइल्स पर आपको 12 मंथ्स की फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिलती है जो जीरो मार्कअप के साथ। इस ग्लोरी 580 प्रो की इनवॉइस प्राइस है दैट इज एट 67,90,000। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर को कॉल करके इस गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप विजिट भी कर सकते हैं शोरूम को। जो स्क्रीन पे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है और जो शोरूम की लोकेशन है, आप यहाँ पर जाकर इस गाड़ी को अवेल कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द ग्लोरी 580 प्रो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।